चीन पर आर्थिकी से लेकर कूटनीतिक स्तर और राजनयिक संबंधों तक बड़ी आफत आ गई है। चीन हर तरफ से घिर रहा है और खुद को घिरा हुआ देख चीन इस समय अपने संकट से बाहर आने की कोशिश में जुटा है। जिस बीच दुश्मन देश चीन संकट से घिरा है, उस बीच भारत लगातार इस मौके का फायदा उठाकर अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने पर लगा है, खासतौर पर अपने पड़ोसी मुल्कों में। मालदीव पर चीन की भारत को घेरने की कोशिशों के बीच भारत लगातार अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को आधार दे रहा है, उन्हें मजबूत कर रहा है। श्रीलंका के बाद अब बारी भूटान की है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे 5 दिवसीय दौरे पर भारत आए तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात की और इसके साथ ही दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ रिश्तों को लेकर और मजबूती से आगे बढ़ने को लेकर विचारों का आदान प्रदान किया। तोब्गे ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच बुनियादी ढांचे के विकास, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, हाइड्रो पावर, लोगों से लोगों के बीच आदान प्रदान और विकास सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय बातचीत की। अब भारत में इसे आउटरीच भूटान का नाम दिया जा रहा है। भारत की पहुंच भूटान तक अब और मजबूत होगी। इन सब के बीच विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि मोदी और तोब्गे ने भारत भूटान की मित्रता को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर दी है। बयान में आगे कहा गया कि भूटान के प्रधानमंत्री ने भूटान के विकास में एक विश्वसनीय और मूल्यवान भागीदार के रूप में भारत की भूमिका की सराहना की है। प्रधानमंत्री तोब्गे ने प्रधानमंत्री मोदी को अगले हफ्ते भूटान आने का भी आमंत्रण दिया है। हालांकि पीएम ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और चीन दोनों के प्रयासों के बीच भूटान के प्रधानमंत्री अपना झुकाव भारत की तरफ दिखा रहे हैं। बता दें, प्रधानमंत्री बनने के साथ ही शेरिंग तोब्गे की ये पहली विदेश यात्रा थी और अपनी पहली ही विदेश यात्रा में उन्होंने भारत को चुनकर एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। बता दें, इसी साल तोब्गे ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी और भारत के साथ भूटान ने अपने संबंधों को अब और विस्तार देने के प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिसमें भारत उसका पूरा साथ दे रहा है। और भारत और भूटान का एक साथ आना किसी भी कीमत पर चीन के लिए बहुत बुरी खबर है और शायद भारत चीन को ऐसा ही झटका देना चाहता था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।